दोस्तों, जब आप वेब होस्टिंग परचेज करने जाते हैं तो मोस्टली वेब होस्टिंग कंपनीज आपको बेसिक वेब होस्टिंग प्लान के अंदर भी फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देती हैं। जैसे कि ये हमने होस्टिंगर की वेबसाइट ओपन की हुई है। इसकी ये बेसिक वेब होस्टिंग प्लान है जो कि 69 रुपीज़ की है। इसके वेब होस्टिंग प्लान के अंदर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। उसी तरीके से ब्लू होस्ट की अगर साइट हम चेक करें तो यहाँ भी इसके बेसिक वेब होस्टिंग प्लान के अंदर भी आपको फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, जो कि आपको इसी प्लान के अंदर इंक्लूडेड है। तो फिर कभी क्या आपने सोचा है कि जब आपको बेसिक वेब होस्टिंग प्लान के अंदर भी फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाता है, देन कंपनियां आपको इसी एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए इतना चार्ज क्यों करती हैं? जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए 3499 रुपये, जो कि आपको सिंगल डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए चार्ज किया जा रहा है। इसके बाद अगर आप इसी तरीके के और भी प्लान्स देखेंगे तो आपको 5000 से लेकर के 8000 9000 रुपये तक का आपको ओनली एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए चार्ज किया जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो कुछ नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर देंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि जब मोस्टली वेब होस्टिंग कंपनीज आपको बेसिक वेब होस्टिंग प्लान के अंदर भी एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दे रही हैं, तो फिर हमें उतने ही पैसे खर्च करके प्रीमियम एसएसएल सर्टिफिकेट परचेज करने की ज़रूरत क्या है? तो इस टॉपिक को क्लियरली समझने के लिए हमें पहले एसएसएल सर्टिफिकेट के बारे में समझना होगा। देन हम इस टॉपिक को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि आखिर ये फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट और प्रीमियम एसएसएल सर्टिफिकेट के अंतर डिफरेंस क्या है, और हमें कौन सी एसएसएल सर्टिफिकेट परचेज करनी चाहिए और कौन सी एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ हमें अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग को सिक्योर करना चाहिए। अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एसएसएल सर्टिफिकेट होता क्या है। तो एसएसएल का पूरा मतलब होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ये एक प्रकार का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो हमारे वेबसाइट के डेटा को सुरक्षित रखने में सहायता करता है, और यह हमारे वेबसाइट को हैकर्स से भी बचाता है। तो ये तो हो गया एसएसएल सर्टिफिकेट का मतलब। अब हमें ये समझनी है कि जो एसएसएल सर्टिफिकेट हमारे वेब होस्टिंग के अंदर मिला हुआ है वो कौन सी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, या जो प्रीमियम एसएसएल सर्टिफिकेट हम परचेज करने वाले हैं वो कौन से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। तो इसके बारे में भी आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि एसएसएल सर्टिफिकेट आखिर कितने तरह के होते हैं। तो एसएसएल सर्टिफिकेट मोस्टली 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है डोमेन वैलिडेटेड एसएसएल, जिसे हम शॉर्ट में डीवी के नाम से जानते हैं। तो मोस्टली जो भी एसएसएल सर्टिफिकेट हम प्रीमियम परचेज करते हैं वो डीवीएसएल सर्टिफिकेट होता है, डोमेन वैलिडेटेड एसएसएल सर्टिफिकेट। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेटेड सर्टिफिकेट, जिसे हम ओवी के नाम से जाते हैं, ओवी एसएसएल के नाम से। इसके बाद तीसरा होता है एक्सटेंडेड वैलिडेशन, जिसे हम ईवी एसएसएल के नाम से जानते हैं। चौथा होता है वाइल्ड कार्ड एसएसएल, और पांचवा मल्टी डोमेन एसएसएल, और छठा होता है फ्री एसएसएल। तो मोस्टली ये 6 प्रकार के एसएसएल सर्टिफिकेट होते हैं। अब हम यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं कि ये 6 प्रकार के एसएसएल सर्टिफिकेट आखिर कौन कौन सी टाइप्स के वेबसाइट के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे कि ये फर्स्ट में आप देखेंगे डोमेन वैलिडेटेड एसएसएल, डीवी एसएसएल सर्टिफिकेट। ये मोस्टली आपको वेबसाइट्स के लिए, बिजनेस वेबसाइट्स के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेटेड एसएसएल सर्टिफिकेट, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि एसबीआई वगैरह या पेपाल वगैरह जो कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है, कुछ सेंसिटिव डेटा वहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, तो वहाँ पे ये ओवी एसएसएल सर्टिफिकेट को यूज़ किया जाता है। और उस एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स भी वहाँ सर्टिफिकेट में आपको शो हो जाएगी। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे पेपाल की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। अब आप यहाँ इसके लॉग के यानी कि एसएसएल सर्टिफिकेट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ सिक्योर कनेक्शन इसके मोर डिटेल्स में जाएंगे, तो यहाँ आप देखेंगे सर्टिफिकेट का यहाँ पे पूरा डिटेल्स, ऑर्गेनाइजेशंस का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जा रहा है। जैसे कि कंपनी कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, उसकी एड्रेस क्या है, वो भी आपको यहाँ पे शो हो जा रहा है। उसी तरीके से अगर हम एसबीआई का चेक करेंगे तो एसबीआई का भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम और उसका एड्रेस भी यहाँ पे शो हो जा रहा है। तो ये होता है OVSSL सर्टिफिकेट, ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेटेड SSL सर्टिफिकेट। उसके बाद तीसरा एक्सटेंडेड वैलिडेशन EVSSL सर्टिफिकेट। तो ये कौन सी टाइप्स के वेबसाइट के लिए, डोमेन्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि अगर आपके एक डोमेन के साथ मल्टीपल सब डोमेन्स हैं तो उन सभी सब डोमेन्स को भी आपको सिक्योर करने के लिए EVSSL सर्टिफिकेट का यूज़ किया जाता है। सेम उसी तरीके से आप वाइल्ड कार्ड SSL सर्टिफिकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके एक डोमेन के साथ मल्टीपल्स डोमेन को आपको सिक्योर करनी हो, मल्टीपल सब डोमेन्स को सिक्योर करनी हो, तो आप वाइल्ड कार्ड, मल्टी डोमेन्स और ये EVSSL सर्टिफिकेट, इन तीनों टाइप्स के SSL सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हैं। ये सभी आपको प्रीमियम SSL सर्टिफिकेट है। उसके बाद छठा जो फ्री SSL सर्टिफिकेट होता है, ये आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, जो कि 90 डेज़ की वैलिडेशन के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद अब हम समझ लेते हैं कि ये प्रीमियम SSL सर्टिफिकेट और फ्री SSL सर्टिफिकेट्स के अंतर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री SSL सर्टिफिकेट वर्सेस पॉजिटिव SSL सर्टिफिकेट के अंदर हम अंतर समझेंगे। तो फ्री SSL सर्टिफिकेट जो कि फ्री जनरेटेड सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, वहीं पेड SSL सर्टिफिकेट के अंदर आपको पेड सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है सिक्योरिटी वर्जन के साथ। उसके बाद फ्री SSL सर्टिफिकेट जो कि ओपन सोर्स है, जो कि लो ऑथोरिटी के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। जब आप पेड SSL सर्टिफिकेट परचेज करते हैं तो ये आपको रिप्यूटेड ऑथोरिटी के द्वारा हैंडल किया जाता है। जैसे कि आप GoDaddy से SSL सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं, उसी तरीके से आप DigiCert से भी SSL सर्टिफिकेट वगैरह परचेज कर सकते हैं। इसके बाद फ्री SSL सर्टिफिकेट में आपको सिर्फ डोमेन लेवल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। डोमेन लेवल की यहाँ पे सिक्योरिटी होती है, जो कि बहुत ही लो ग्रेड की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को यूज़ करके इसे बनाया गया है, ठीक है। उसी के साथ अगर आप पॉजिटिव SSL सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं तो उसमें आपको DV, OB, EB, वाइल्ड कार्ड और SAN, जिसमें आपको पांचों तरीके के प्रीमियम SSL सर्टिफिकेट इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट फ्री SSL सर्टिफिकेट जो कि मैक्सिमम आपको 90 डेज़ के लिए इश्यू किया जाता है, इसके बाद आपको इसे रिन्यू करना होता है। वहीं पॉजिटिव SSL सर्टिफिकेट आप मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। फ्री SSL सर्टिफिकेट में आपको कोई भी वारंटी नहीं दी जाती है। वहीं पॉजिटिव SSL सर्टिफिकेट में आपको वारंटी भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि अगर आपके वेबसाइट के कंटेंट के साथ कोई छेड़छाड़ होती है, आपका डेटा लीक होता है या आपकी सिक्योरिटी ब्रीच होती है, तो वैसे केसेस में जिस ऑथोरिटी से आपने SSL सर्टिफिकेट को परचेज किया हुआ है वो वहाँ पे आपको वारंटी कवर भी करती है। तो क्लियर, यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, SSL सर्टिफिकेट कितने तरह के होते हैं और फ्री SSL सर्टिफिकेट वर्सेस पॉजिटिव SSL सर्टिफिकेट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर इन शॉर्ट में अगर समझाना चाहूँ कि आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट यूज़ करनी चाहिए या आपको पॉजिटिव SSL सर्टिफिकेट यूज़ करनी चाहिए, तो अगर आप कोई ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं या अगर आप कोई सिंपल वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप फ्री SSL सर्टिफिकेट के साथ जाएं, क्योंकि फ्री SSL सर्टिफिकेट के अंदर भी आपको एक डोमेन लेवल की बेसिक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे कि आपके वेबसाइट सिक्योर शो करती है। अब सिक्योर शो होने से वहाँ आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी इम्प्रूव होती है, गूगल सर्च इंजन में भी आपको पॉजिटिव इंडिकेशन चला जाता है, साथ ही इसके अलावा और भी जो भी सर्च इंजन है वहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन चला जाता है। बट वहाँ पे आपको यूज़र का डेटा स्टोर नहीं करना है तो ही आप फ्री SSL सर्टिफिकेट को यूज़ करें। अगर आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे ट्रांजैक्शंस वगैरह होने वाली है तो वहाँ पे आप फ्री SSL सर्टिफिकेट को यूज़ ना करें, वहाँ आप प्रीमियम SSL सर्टिफिकेट परचेज करें और उसे अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाएं, उस सिक्योरिटी को यूज़ करें। वहाँ पे अगर आप फ्री SSL सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं तो जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होने वाली है मे बी आपके यूज़र का डेटा लीक हो जाए, आपकी वेबसाइट हैक भी हो सकती है। तो क्लियरली अब आपने समझ लिया होगा कि आपको कौन सी SSL सर्टिफिकेट के साथ जाना चाहिए। अगर आपने पहले से कोई वेब होस्टिंग परचेज़ की हुई है, उसके साथ आपको SSL सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है, अगर आप अपनी ब्लॉग पे, अपनी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट फ्री में लगाना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं SSLforfree.com और यहाँ से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी डोमेन के ऊपर SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि 90 डेज़ के लिए आपको इश्यू किया जाता है। 90 डेज़ के बाद आपको इसे फिर से रिन्यू करनी होती है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे करने की ज़रूरत
नहीं है। अगर आप प्रीमियम एसएसएल सर्टिफिकेट परचेज करना चाहते हैं तो हमने GoDaddy का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप प्रीमियम एसएसएल सर्टिफिकेट को परचेज कर सकते हैं। इसमें भी मैं आपको समझा दूं कि कौन सी प्लान आपको परचेज करनी है। अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट को क्रिएट करनी है तो आपको यहाँ पे DBSSL सर्टिफिकेट को यूज़ करनी है, ठीक है। अगर मल्टी डोमेन्स आपको यूज़ करनी है तो आप मैनेज DBSSL सर्टिफिकेट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गई हुई कि फ्री SSL सर्टिफिकेट क्या होता है और पेड SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, आपको कौन सी SSL सर्टिफिकेट परचेज करनी चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।